CM reviews NEET re-exam preparation in राजस्थान। CM यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ने समीक्षा की नीट पुनः परीक्षा की तैयारी की राजस्थान में। जैसा कि आपको सभी को पता है कि नीट एग्जामिनेशन पुनः होने जा रहा है, उसी की तैयारियों का जायज़ा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लिया। उसके ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। आओ इसको डिटेल से समझते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। रिव्यूज़ का मतलब होना समीक्षा करना, प्रिपरेशन का मतलब तैयारियाँ, एग्ज़ाम यानी परीक्षा, री एग्ज़ाम यानी पुनः परीक्षा। जयपुर, चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा Sunday reviewed preparation for NEET re-examination scheduled for June 21 and directed officials to inspect the center and ensure foolproof security arrangement at all centers across the state. Full stop. चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संडे यानी रविवार को रिव्यूड यानी समीक्षा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को समीक्षा की नीट जो की परीक्षा है उसकी तैयारियों की। प्रिपरेशन फॉर नीट री एग्जामिनेशन यानी कि नीट का जो पुनः परीक्षा होने है वाली है उसको ले। शेड्यूल का मतलब निर्धारित है फॉर जून 21। आई थिंक यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, जून 26 होना चाहिए, 26 को है एग्ज़ाम। एंड डायरेक्टरेट और निर्देशित किया गया ऑफिशियल्स यानी अधिकारियों को टू इंस्पेक्ट यानी कि वहाँ का निरीक्षण करे। द सेंटर्स यानी कि उन केंद्रों का, एंड इंश्योर और ये सुनिश्चित करे फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट, वहाँ पर पुख्ता सीधा जो सिक्योरिटी यानी सुरक्षा बंदोबस्त अरेंजमेंट का एट ऑल सेंटर यानी जो सारे जो केंद्र है अक्रॉस द स्टेट यानी पूरे राज्य भर में। फुल प्रूफ का मतलब सीधा या पुख्ता, इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, इंस्पेक्ट यानी वहाँ पर निरीक्षण करना, अरेंजमेंट यानी जो कि वहाँ पर सुविधाएं की गई, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए वहाँ पर। सेंटर का मतलब केंद्र। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको नोट डाउन ज़रूर किया करें ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। He instructed authorities to take strict action against suspects and those spreading rumors related to the examination. Full stop. He यानी उन्होंने, इंस्ट्रक्ट यानी निर्देशित किया, ऑथोरिटीज़ यानी अधिकारियों को, टू टेक यानी लेने के लिए, स्ट्रिक्ट एक्शन यानी कठोरतम कार्रवाई करे, अगेंस्ट यानी के खिलाफ, सस्पेक्टेड यानी जो संदिग्ध लगे, एंड दोज स्प्रेडिंग रूमर्स और जो लोग रूमर्स यानी अफवाहें फैला रहे, रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन एग्ज़ाम से संबंधित जो अफवाहें फैला रहे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्देशित करना, ऑथोरिटीज़ का मतलब अधिकारीगण, स्ट्रिक्ट एक्शन यानी कठोरतम का कार्रवाई है ना, सस्पेक्ट यानी संदिग्ध, और रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें। चेयरिंग का मतलब अध्यक्षता करते हुए। चेयरिंग हाई लेवल मीटिंग ऑफिशियल फ्रॉम द मेडिकल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट एंड द पुलिस डिपार्टमेंट एट हिज रेजिडेंस, Sharma said all department concerned should work close coordination to ensure the smooth and successful conduct of examination. Full stop. एग्ज़ाम
या एग्जामिनेशन, बात है कि द एग्ज़ाम का मतलब परीक्षा। चेयरिंग यानी अध्यक्षता करते हुए, ठीक। द हाई लेवल यानी ए हाई लेवल, ठीक है। ए आर्टिकल लगा यहाँ पे, 3 आर्टिकल होते हैं ए, एन और दी, ठीक है। यहाँ पे ए आर्टिकल लगा। ए हाई लेवल मीटिंग, उन्होंने एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए ऑफ ऑफिशियल्स यानी अधिकारियों की, फ्रॉम द, कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, मेडिकल यानी जो चिकित्सा क्षेत्र के, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट चिकित्सा क्षेत्र के जो विभाग के जो अधिकारी थे, एंड द पुलिस डिपार्टमेंट और जो पुलिस विभाग के, एट हिज रेजिडेंस उनके निवास स्थान पर। शर्मा सेड, शर्मा ने कहा है, ऑल डिपार्टमेंट जो संबंधित, कंसर्न का मतलब होता है संबंधित जो सारे विभाग है, शुड वर्क उन्हें कार्य करना चाहिए, इन क्लोज कोऑर्डिनेशन यानी एक आपस में समन्वय बिठाकर, कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय, टू इंश्योर ये सुनिश्चित करते हुए, द स्मूथ एंड सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन यानी कि एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम है ये स्मूथ यानी बहुत ही अच्छे तरीके से और सफलतम तरीके से कराया जाए। आई होप ये लाइन आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ही डायरेक्टेड ऑफिशियल टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन विद द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। And ensure compliance with directives issued by the Union Home Ministry, full stop. He directed, उन्होंने निर्देशित किया, वर्ब के सेकंड फॉर्म। ही डायरेक्टेड, उन्होंने निर्देशित किया ऑफिशियल यानी अधिकारियों को, टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन यानी आपस में समन्वय बना के रखे, किसके साथ, विद द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षण संस्था के साथ, एजेंसी का मतलब संस्था। एंड इंश्योर ये सुनिश्चित करें, कंप्लायंस विद ऑल डायरेक्टिव्स और सारे जो निर्देश दिए गए हैं उनकी अनुपालना करें, इशूड किसके द्वारा दिए गए, बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए उन सब का पालन करें, आपस में समन्वय बिठाते हुए। द चीफ मिनिस्टर इंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एंड एसपीज टू पर्सनली इंस्पेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर एंड रिव्यू सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, फुल स्टॉप। द सीएम इंस्ट्रक्टेड, मुख्यमंत्री ने इंस्ट्रक्ट यानी निर्देश दिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स यानी जिलाधीशों को, एंड एसपी जिला पुलिस अधीक्षकों को, टू पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से, इंस्पेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर यानी व्यक्तिगत रूप से वो जाकर मतलब वहाँ का निरीक्षण करे, सेंटर यानी केंद्रों का, एंड रिव्यू सिक्योरिटी अरेंजमेंट और वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध चेक करे यानी वहाँ की जायजा ले, रिव्यू यानी समीक्षा करे उसका। ही एम्फेसाइज्ड, उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया, दैट नो लैक्सिटी शुड बी टॉलरेट इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस, फुल स्टॉप। ही एम्फेसाइज, ही किसके लिए आया, मुख्यमंत्री जी महोदय के लिए। ही एम्फेसाइज, उन्होंने जोर दिया कि दैट नो लैक्सिटी शुड बी टॉलरेट यानी किसी भी प्रकार की कोताही यानी जो ढील इसके अंदर, लैक्सिटी का मतलब होता है ढील, कोताही, शुड बी टॉलरेट नहीं बर्दाश्त की जाएगी, इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी यानी बनाए रखने में, इंटीग्रिटी का मतलब निष्पक्षता, इसकी स्वच्छता, इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोसेस यानी एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है उसकी पवित्रता, उसकी निष्पक्षता को बनाए रखने में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरा मोरल हमेशा बूस्ट रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँ। ड्यूरिंग द मीटिंग official informed the CM that about 2.09 lakh
candidates are expected to appear for NEET re-exam at 611 centers spread across 27 districts of Rajasthan. Full stop. ड्यूरिंग द मीटिंग यानी इस बैठक के दौरान, ड्यूरिंग द मीटिंग यानी इस बैठक के दौरान, ऑफिशियल इन्फॉर्म्ड, ऑफिशियल यानी अधिकारियों ने इन्फॉर्म किया द CM दैट अबाउट 2.0 लाख यानी कि 2,09,000 जो बच्चे हैं, कैंडिडेट्स यानी अभ्यर्थी है, आर एक्सपेक्टेड उनके आने की जो संभावना है, टू अपीयर यानी इस एग्ज़ाम में बैठने की संभावना है, फॉर नीट री एग्जामिनेशन नीट की जो पुनः परीक्षा हो रही है उसके दौरान 611 सेंटर्स यानी जो 611 सेंटर केंद्र स्थापित किए गए स्प्रेड अक्रॉस 27 डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि 27 जिलों के अंदर और राजस्थान के 27 जिलों के अंदर ये जो सेंटर बनाए गए 611 उसके अंदर 2,09,000 बच्चों के आने की संभावना है, ऐसा अधिकारियों ने बताया। जयपुर विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंटर एट 106 फॉलोड बाय सिक्कर 102 एंड कोटा 92 विथ 92। जयपुर विल हैव द हाईएस्ट नंबर, जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा जो केंद्रों की संख्या होगी 106। द हाईएस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। फॉलोड उसके बावजूद यानी उसके अनुगमन करते हुए सिक्कर वहाँ पर होंगे 102 एंड कोटा के अंदर जो होंगे 92 92। District collectors and SPs from the district concerned briefed the CM on the arrangement being made for examination, including security measures and candidate facilities. Full stop. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स यानी जिलाधीश, जो सारे जो जिलाधीश है 27 डिस्ट्रिक्टों के, एंड एसपीज और वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं, द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न ब्रीफ और उनसे कंसर्न जो संबंधित जिलों के जो मुखिया हैं ब्रीफ, उनको ब्रीफ का मतलब होता है मतलब त्वरित जानकारी देना, मतलब छोटे से एपिसोड यानी छोटे से टाइम के दौरान जो जानकारी दी जाती है उसको बोला ब्रीफ, यानी कि उनको बता दिया गया, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रीफ किया जाता है। द सीएम ने ब्रीफ किया, ठीक है, उनसे जानकारी साझा की या उनसे जानकारी ली। ऑन द अरेंजमेंट यानी जो व्यवस्थाएं की गई है, बीइंग मेड जो बनाई गई है, फॉर द एग्जामिनेशन यानी इस एग्ज़ाम के लिए, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी मेजर्स और इसके अतिरिक्त जो शामिल है सिक्योरिटी मेजर्स यानी सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त, एंड कैंडिडेट फैसिलिटीज़ और जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो सुविधाएं, उनको लेकर ये ब्रीफ किया गया कलेक्टर और एसपीज़ के साथ में। आई होप ये न्यूज़ समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।